अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। खबरें बहुत ज़्यादा हैं, कोशिश करूँगा आज थोड़ा जल्दी चला जाए। जो लोग यूट्यूब के ऊपर देख रहे होते हैं वो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूला करें, और जो लोग फेसबुक पे देख रहे होते हैं वीडियो को शेयर कर दिया करें और पेज को फॉलो कर लिया करें। आपके ताउन से सिलसिला आगे बढ़ रहा है और आप मेरी तवक्को से कहीं ज़्यादा ताउन करें, उसके लिए मैं आपका मशकूर हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं, आप नामवर एंकर हैं जी, सहाफ़त में तकरीबन 30 साल से ज़ायद हो गए, नजम वली खान साहब। उनके हवाले से एक पोस्ट चल रही थी पिछले 2 रोज़ से कि खुदा ना खास्ता उन्हें कैंसर हो गया है, और देखें जी ये तहरीक इंसाफ के खिलाफ बोलते हैं और ये कैंसर का इलाज करवाने के लिए शौकत खानम अस्पताल गए हैं। ये वो तो मैंने कहा इधर-उधर से पूछने के बजाय कि सही है, नहीं है, बात गलत है, मैंने खुद नजम अली साहब को फ़ोन किया। अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई है, तो वो जब मैंने कहा कि आप खैर खैरियत से हैं, तो वो समझ गए। ज़ाहिर है उन्हें कॉल्स आ रही होंगी, तो वो काफ़ी देर उन्होंने कहका लगाया, हँसते रहे, और उन्होंने कहा कि यार ये किस हद तक गिर गए हैं। ये किस हद तक गिर गए हैं कि खुदा ना खास्ता इन्होंने मुझे कैंसर करवा दिया। तो इस किस्म के लोगों का क्या किया जाए, टोटल फेक न्यूज़ है जी। नजम अली साहब उन्होंने मुझे बताया कि वो अखबार भी जा रहे हैं, पीटीवी भी जा रहे हैं, कॉलम्स भी लिख रहे हैं और बिल्कुल खैर व आफियत से हैं। ये एक शरारत की थी एक सहाफ़ी है मोहम्मद उमैर नामी, गालिबन न्यूज़ वन से वाबस्ता हैं, लाहौर के मकामी रिपोर्टर हैं। मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये जब न्यूज़ वन जो है वो एक मालिक से दूसरे मालिक के पास आया, तो उनके सुना है कि ये बहुत ख़ास हैं, तो इसलिए ये आजकल बड़े साफ़ियों में शुमार हो रहे हैं। तो ये भी होता है ना पाकिस्तान के अंदर। तो इन्होंने पहले ये खबर उड़ाई, फिर तहरीक इंसाफ के बहुत सारे जो ट्विटर अकाउंट्स हैं उन पे ये शेयर किया गया इसे, और कुछ लोगों ने लिखा देखें जी तहरीक इंसाफ पे ये बातें करने वाला जो है अब खुद शौकत खानम में इलाज करवा रहा है, इस किस्म की बातें हुई हैं। तो अब नजम अली साहब ने फेसबुक पोस्ट की है, मेरे सामने आई और मैंने उस पे देखा, वो कहते हैं कि मैं कानूनी कार्रवाई का हक रखता हूँ। ये जो इतनी बड़ी खबर मेरे हवाले से उड़ाई गई है, तो इस किस्म की अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए, या अपना डोपामाइन मैं अक्सर कहता हूँ उसको सुकून देने के लिए, अपने मुखालिफ से इस किस्म की बेहुदा हरकत ना किया करें। मुझे भी नजम अली साहब की सहाफ़त से अगर उनकी 10 बातों से इत्तेफाक होता है, तो एक आध से एतराज़ भी होता है, या मैं उसे दुरुस्त नहीं भी समझता, लेकिन आप पर्सनल दुश्मनी बना लें, उसके घर वालों को, रिश्तेदारों को, जानने वालों को इतना परेशान कर दें कि आप ये कहें कि खुदा न खास्ता उसे एक मूज़ी मरज़ लाहक हो गया है, तो खुदा का खौफ किया करें। अच्छा जी, इस हवाले से मैं आपको बताऊँगा कि खान साहब की रिहाई के हवाले से क्या फ़ॉर्मूला है। तो फ़ॉर्मूला ये है कि मुज़म्मिल असलम साहब हैं इस वक़्त, जो कि कर्ता-धर्ता हैं वज़ीर ख़ज़ाना, और उसपे 3 दिन से जंग भी चल रही है, आपको पता होगा। जंग ये चल रही है कि शहबाज़ गिल और शहज़ाद अकबर ये कह रहे हैं कि ऑप्ट आउट हैं, और मुज़म्मिल असलम साहब कह रहे हैं कि ऑप्ट आउट हैं। तो ये इनके दरमियान एक झगड़ा चल रहा है। मुज़म्मिल असलम ने एक नई खान साहब की रिहाई के हवाले से फार्मूला दिया, और मुझे लगता है किसी हद तक कारगर हो सकता है। रिहाई तो मुमकिन नहीं है, लेकिन मुलाकात शायद हो जाए। वो कह रहे हैं कि खान साहब से जब तक मुलाकात नहीं होती घर वालों की हमारी, उस वक्त तक हम जो बजट पे कट है, ये बजट पे कट क्या है ये आपको बता देता हूँ। सबसे पहले पंजाब ने अपना जो डेवलपमेंट का फंड है, जो गवर्नेंस के में बड़ा अहम किरदार अदा करता है, जो सड़कें, स्कूल्स, ये नई डेवलपमेंट, ब्रिजेस, अंडरपासेस ये बनाने के लिए, वो पंजाब ने सरेंडर कर दिया है, वफाक को दे दिया है इस बजट के अंदर। उसकी वजह ये है, उस पे कट लगाया गया है, मुकम्मल तो नहीं, लेकिन उसकी वजह ये है कि वफाक के पास, आपको बता चुका हूँ मैं 12 वीडियोस में, कि पैसा नहीं बचता। और पैसा इसलिए नहीं बचता कि 57.5 तकरीबन बनता है ये, 57 से 58% जो टैक्सेस की कलेक्शन में वफाक के पास पैसा जमा होता है, एनएफसी की मद में सूबों को दे दिया जाता है, और वफाक के पास नहीं बचते पैसे। जब नहीं बचते तो वफाक कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लगा पाता, डिफेंस के लिए वफाक को पैसे देने होते हैं, फिर बैरून मुल्क दौरे होते हैं, बैरून मुल्क से सरबराहान मुमलिकत की पाकिस्तान आमद होती है, तो बहुत सारा पैसा चाहिए होता है इन सारे चक्रों के लिए। और ख़ास तौर पे अभी जो हम मीडिएटर का किरदार अदा किया हमने, और कामयाब किरदार अदा किया ईरान अमेरिका जंग के हवाले से, तो इसमें करोड़ों का खर्च हुआ है। तो ये सारा कुछ करने में अब परेशानी है वफाक को, तो पंजाब ने सरेंडर कर दिया है, बाकियों ने नहीं किया। अब खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना मुजम्मिल असलम आपकी जगह ये कह रहे हैं कि अगर खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जाती, तो इस कट के हवाले से हम नहीं सुनेंगे वफाक की। तो ये एक अच्छा ब्लैकमेलिंग टूल हो सकता है खान साहब की रिहाई के हवाले से। नया फार्मूला उन्होंने दिया है, उन्होंने कहा है कि जब तक मुलाकात नहीं करवाई जाती, 80 अदद कट काबिल कबूल नहीं साढ़े वास्ते, ठीक है। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। ये तो है खान साहब का एक मुलाकातों के हवाले से, या रिहाई के हवाले से, या प्रेशर डालने के हवाले से हुकूमत के ऊपर एक नया फार्मूला। दूसरा, फैसल वाडा साहब, मैं इस हवाले से भी बात करूंगा कि क्या होने जा रहा है।
फैसल वाडा साहब बड़ी बातें कर रहे हैं और फिर यूट्यूबर शुरू हो गए जिनके पास कुछ नहीं होता बेचने के लिए। 3 वज़ीर आला तब्दील हो रहे हैं, वज़ीर आज़म तब्दील हो रहा है, हुकूमत गई जी, ये है, वो है। इस पे सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब उन्होंने कल ट्वीट किया, तकरीबन 16 घंटे पहले उनका ट्वीट है। अंसार अब्बासी साहब कहते हैं, स्क्रीनशॉट साथ दिखा दूंगा आपको, कि आज तक की जो मालूमात हैं उनके मुताबिक ख्वाहिशों को खबर बनाने वाले अपना काम करते रहेंगे। सही खूबसूरत तनकीद किया उन्होंने। ख्वाहिश को खबर बनाने वाले अपना काम करते रहेंगे। ज़राए के मुताबिक ताल्लुकात पहले से भी मजबूत हैं। कल क्या होगा, कल ही पता चलेगा। ज़ाहिर है आने वाले वक्त के हवाले से हमको नजूमी तो नहीं है, सहाफ़ी हैं, आपको ये तो नहीं बता सकते। लेकिन जो अभी तक वक्त है, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान जब से बना है, कोई भी सिविल गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इस तरह आइडियल ताल्लुकात नहीं रहे। और उसकी बुनियादी वजह जो है वो पूरी मुस्लिम लीग नून नहीं है, या पीपल्स पार्टी नहीं है, या कोई और नहीं है, वो सिर्फ शहबाज शरीफ की शख्सियत है। क्योंकि शहबाज शरीफ के हवाले से ये मशहूर है कि वो धीमे तरीके से, धीमे लहजे के हैं, सख्ती से पेश नहीं आते। अगर कोई इख्तलाफ भी हो तो बड़ा सॉफ्ट तरीके से बात करते हैं, जिसकी वजह से मामला बहुत अच्छे हैं। तो ये ख्वाहिशात हैं जी किसी की, हो सकती हैं, हुकूमत गई जी, फलां गई। अगर आप खुद सोचें, चले तहरीक इंसाफ की जो पोजीशन है, क्या तहरीक इंसाफ को इस पोजीशन में इक़्तिदार, जिस किस्म का वो माइंड है, या इमरान खान को उन्हें इक़्तिदार दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता। फिर उनके बाद ऑप्शन क्या बचता है? अगर एस्टैब्लिशमेंट चाहे भी तो इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी को मिला के चलाने के अलावा ऑप्शन क्या है? मार्शल लॉ बचता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। तो थोड़ा सा जो ये ख्वाहिशात पे खबरें बना रहे होते हैं ना, थोड़ा सा सोचा भी करें। अगर इतनी मेहनत करके डिफॉल्ट से मुल्क बच गया, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सैलाब भी हमने देख लिया, उससे भी हम निकल आए, इंडिया पाकिस्तान की जंग में हमने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया, पूरी दुनिया ने माना, इससे भी हम कामयाब हो गए। फिर ईरान जंग हुई, महंगाई पाकिस्तान में हो गई, फिर हमने ईरान जंग भी रुकवा दी, अमेरिका को भी राजी कर लिया, पूरे मिडिल ईस्ट को, मशरिक वस्ता को राजी कर लिया, यूरोप भी हमसे राजी है, ईरान भी हमसे खुश है। इतनी कामयाबियों के बाद क्या एस्टेब्लिशमेंट अगर ये चाहे भी तो वो कहेगी आप किसी और को कोई नया तजर्बा करते हैं? मेरा नहीं ख्याल ऐसा हो सकता है। तो ये ख्वाहिशात वाले जो हैं वो लगे रहें, उनका क्या कहा जा सकता है। अच्छा, सवाल ये हो रहा है कि जनीवा में क्यों, या कतर क्यों इतना कह रहा है, कि कतर के आज वजीर खारजा ने कह दिया है कि हमने सिर्फ सहूलतकारी, आप कह लें उसे, ये मीडिएटर कह लें, उसका किरदार अदा किया है। जो मेन किरदार था वो पाकिस्तान का ही था जंग खत्म करवाने के हवाले से, उन्होंने खुद माना। उन्होंने कहा हमारा दूसरे नंबर पे किरदार था, जो मेन सबसे ज्यादा इस जंग को रुकवाने में बुनियादी किरदार अदा किया पाकिस्तान ने किया, उन्होंने माना। अच्छा, अब सवाल ये हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं एकॉर्ड, इस्लामाबाद एकॉर्ड हो सकता था, ये एकॉर्ड जो है जनीवा में क्यों, स्विट्जरलैंड में क्यों, या जनीवा के स्विट्जरलैंड के किसी और शहर में क्यों? तो होता यह है कि जो ममालिक किसी भी जंग में, तनाज़े में इन्वॉल्व नहीं होते थे, एकॉर्ड या इस किस्म के मुआहदे वहां किए जाते हैं। दुनिया की तारीख है। मैं जब इस हवाले से सर्च कर रहा था तो एक माजी की याद सामने आ गई, मैंने कहा आपसे शेयर कर दूं। इसराइल और फलस्तीन के हवाले से 93 में ओस्लो मुआहदा तय पाया था, और हमारे यहाँ ये तस्वुर किया जाता है कि शायद जो नाम निहाद मुसलमान, जैसे फितनतुल ख़वारिज हैं, अपने आप को मुसलमान समझते हैं, उनके अंदर ही इंतहा पसंदी होती है, लेकिन ये जो जूइश लॉबी है, एक्सट्रीमिस्ट, उनके अंदर भी इतनी इंतहा पसंदी होती है कि उस वक्त यासिर अराफात थे, हमें याद है 93 में यासिर अराफात अल फतह के सरबरा थे, और इधर जो इजरायली वजीर आजम थे रॉबिन, उनके दरमियान ये मुआहदा तय पा गया था कि फलस्तीनियों को उनका हक 2 स्टेट सोल्यूशन पे वो एग्री कर गए थे। ओस्लो के अंदर मुआहदा हुआ, दस्तखत हुए, सब कुछ हो गए, लेकिन फिर क्या हुआ? जो एक्सट्रीमिस्ट थे, ज्यूइश लॉबी, उन्होंने अपने ही वजीर आजम को एक तकरीब में गोली मारकर कत्ल कर दिया। जी हाँ, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जिसकी वजह से फलस्तीन और इसराइल का मामला आज तक लटका हुआ है। जो अल फतह के सरबराह थे ना, अल्लाह खरीक रहमत करे, यासिर अराफात साहब को, वो ये समझते थे कि बातचीत मसले का हल है, वो हमास की तरह नहीं सोचते थे। तो ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, और ये 5वें वज़ीर आज़म जो थे इसराइल के, वो मारे गए थे। एक तो ये है, तो इसलिए न्यूट्रल वेन्यू पे इस किस्म के मुआहदे किए जाते हैं। ईरान की ये ख्वाहिश थी कि ओस्लो ये जनीवा में हो, ये मुआहदा स्विट्जरलैंड में हो, और पाकिस्तान ही इसकी मेज़बानी करे, लेकिन मुआहदा वहाँ हो, क्योंकि पाकिस्तान भी ज़ाहिर है पड़ोसी मुल्क, भारत से भी तनाज़ा हमारा है, कश्मीर का मामला भी है हमारा, गो के डायरेक्टली इसमें फरीक नहीं है इसराइल, लेकिन ज़ाहिर है हमारा भी दुश्मन है। तो एक ऐसे वेन्यू पे हो जहाँ जिस मुल्क का किसी से कोई कभी तनाज़ा ना हो,
मतलब दोनों फरीकैन जो है उनसे ना अमेरिका से हो, ना इसराइल से हो, ना ईरान से हो, और स्विट्जरलैंड का किसी से नहीं है। स्विट्जरलैंड को तो जमीन के ऊपर जन्नत कहा जाता है, इतना खूबसूरत इलाका है। बहरहाल, तो एक तो ये मामला था। अब पीपल्स पार्टी, एक और इशू, पीपल्स पार्टी नाराज दिखाई देती है और शदीद नाराज दिखाई देती है, थोड़ी बहुत नहीं, चंगा भला रोला पै गया। और रोला ये है कि 4 जो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के बाद 4 आजाद उम्मीदवार थे, उन्होंने आईपीपी ज्वाइन कर ली। अब आईपीपी उन्होंने ज्वाइन की है, तो इस वक्त जो नंबर बन रहा है वो मुस्लिम लीग नून 6 है, पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त 9 नंबर के ऊपर है। पीपल्स पार्टी के पास 9 है और आईपीपी आजाद 4 शामिल हो गए, वो 4 हो गए, 21 सीटें ये हो गई, बाकी 3 का फैसला अब आगे होना है। अब पीपल्स पार्टी को ये लगता है कि आईपीपी और नून लीग मिलके उनके खिलाफ हो सकते हैं, और पीपल्स पार्टी हर सूरत में चाहती है कि गिलगित बल्तिस्तान में वो हुकूमत बनाए। वैसे पीपल्स पार्टी क्या खूबसूरत खेल रही है, आप सोचें तो आईनी ओहदे भी इनके पास है, सदर इनका है, केपीके में गवर्नर इनका है, और गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत इनकी, आज़ाद कश्मीर जहाँ बखेड़ा पड़ा हुआ है वहाँ इनकी हुकूमत है, सिंध के अंदर इनकी हुकूमत है। तो मज़े सारे ले रहे हैं, लेकिन हुकूमत के ऊपर जो बोझ है वो सारा सिर्फ रियासत पे, अवाम का बोझ, नाराजगियां वो सिर्फ नून लीग उठा रही है। तो ये सूरत हाल है इस वक्त, और पीपल्स पार्टी और इनके दरमियान फिलहाल तनाज़ा देखते ये है कि नून लीग पीपल्स पार्टी से मिलके हुकूमत बनाती है या पीपल्स पार्टी आईपीपी से या बाकी आजाद से मिलके आगे हुकूमत बनाते हैं। अच्छा, इस पे एक बात मुझे याद आ गई, इस पे पीटीआई वाले कह रहे हैं कि देखें जी, आजाद उम्मीदवार आईपीपी से मिल गए, ये तो वहां से कहा गया होगा, और वो इनके कहने पे थोड़ा सा ना हिस्ट्री को याद रखा करें। जिंदगी में पहली दफा 2020 में गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ी है, और तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपनी थी, सिंध के अलावा तीनों सूबों में, विफाक में हुकूमत अपनी थी, वजीर आजम इमरान खान था, ठीक है, कश्मीर में भी हुकूमत इनकी थी। गिलगित बल्तिस्तान में जब इलेक्शन हुआ ना, तो आप सिर्फ 10 सीटें जीते थे 24 में से। हिस्ट्री भाई चैट जीपीटी कर ले, आपके सामने आ जाएगा। 7 आपको आजाद मिलाना पड़े थे सादा अक्सरियत बनाने के लिए। तो अगर आजाद अरकान किसी पार्टी में शामिल करना जुर्म है, तो फिर ये जुर्म तो आप माजी में 2020 में कर चुके हैं, ठीक है। तो फिर अब अगर आईपीपी में शामिल हुए 4 आजाद, तो आपको एतराज नहीं होना चाहिए। और पंजाब हुकूमत तहरीक इंसाफ की किस तरह बनी थी भूल गए आप? वो जहांगीर तरीन का जहाज उड़ता था, गले में पट्टे डाले जाते थे, वो जो पार्टी परचम होता है, पट्टा हो सकता है ऑड वर्ड, उसके लिए माजरत चाहता हूँ। तो ये कौन करता था उस वक्त? आजाद अरकान शामिल करना, विकेट गिरा दी हमने, एक और खिलाड़ी टीम में शामिल हो गया, ये इस्तेलाह इस्तेमाल होती थी, हम खुद करते थे, हमसे करवाई जाती थी जिन चैनल्स पे थे। तो बहरहाल ये भी कभी बातें खुलेंगी। तो अब आजाद उम्मीदवार आईपीपी में जाना जुर्म हो गया है। थोड़ा सा अक्ल इस्तेमाल किया करें और माजी में चीजें, माजी की याद रखा करें। कहते हैं कि तारीख में अगर जिंदा रहना चाहते हो तो तारीख पढ़ा करो। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।